Good morning, dear children of class 4th. So, dear children, as you know, our previous chapter, The Milkman Cow, was already completed. So, today we will start our new chapter, unit number 7, Hiawatha. Okay, so let's start. So, here you can see. Enjoy this poem. Poem name is Hiawatha. Hiawatha was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother, Nokomis, in a wigwam. Nokomis taught Hiawatha about the wonders around them. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals, and many other things. Hiawatha grew up to love them all. He could talk to the birds and the animals and they to him. तो बच्चों, ये हमारी पोयम है जिसका नाम है हायावाथा. हायावाथा जो है कौन है? एक यंग रेड इंडियन बॉय है जो कि अपनी दादी माँ के साथ, जिनका नाम है नोकोमिस, के साथ एक विगवैम में रहता है. विगवैम क्या होती है? एक हट होती है, एक झोपड़ी होती है जो कि जो जंगलों में जो जनजातीय लोग रहते हैं वो अलग तरह की जो हट है वो बनाते हैं. उसको हम बोलते हैं विगवैम, जिसमें काफ़ी मड का और काफ़ी वुड्स जो होती है, पोल्स वगैरह जो होते हैं वुड के, उनका यूज़ किया जाता है. ओके. नोकोमिस टॉट हायावाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. जो नोकोमिस थी, हायावाथा की दादी, उन्होंने हायावाथा को काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया था जो हमारे चारों तरफ है. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. उन्होंने जानवरों के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में, पेड़ों के बारे में हायावाथा को काफ़ी बताया था. हायावाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल. अब जब हायावाथा जो था वो अब इन सभी चीज़ों के साथ बड़ा हुआ. ही could talk to the birds and the animals and they to him. अब वो उनके साथ बातें भी कर सकता था उनकी लैंग्वेज में. ओके. Then the little Hiawatha learned of every bird's its language, learned their names and all their secrets. अब जो लिटिल हायावाथा था, जो वो हर पक्षी की जो लैंग्वेज है वो जानता था, वो उनके सीक्रेट्स जानता था. हाउ दे built their nest in summer, वेयर दे हाइड देम सेल्फ इन विंटर. कि वो अपने जो घोंसले हैं, नेस्ट जो होते हैं ना, घोंसले, वो गर्मियों में कैसे बनाते हैं और सर्दियों में वो अपने आप को कहाँ छिपा लेते हैं. टॉक विद दैम वेन एवर ही मेट दैम, कॉल दैम हायावाथा चिकन्स. अब जो हायावाथा था वो इन सभी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में जान चुका था. ठीक है. Next, of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets. अब धीरे धीरे जो हायावाथा था वो सभी जानवरों की भाषा, उनके सीक्रेट्स, ये सभी चीज़ें वो जान चुका था. How the beavers built their lodges, where the squirrels hide their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid. वो सभी चीज़ें जान चुका था कि जो बीवर्स है वो अपने घर कैसे बनाते हैं, स्क्विरल है जो गिलहरी है वो अपने अकोन कहाँ छिपाती है, रेंडियर जो है वो इतनी तेज क्यों भागते हैं, और जो खरगोश होते हैं वो इतने नाजुक यानी इतने डरपोक क्यों होते हैं, कमज़ोर क्यों होते हैं. टॉक विद देम वेन एवर ही मेट देम, कॉल्ड देम हायावाथास ब्रदर. ओके. तो जब कभी भी वो उनसे मिलता था तो उनके साथ घुल मिल के रहता था, उनके सीक्रेट्स जानता था, उनकी ओन लैंग्वेज जानता था, उनके बारे में सारी वो चीज़ें हायावाथा जानता था. क्यों जानता था? बिकॉज ही लिव्ड देमसेल्व्स. ओके. सो बेटा ये थी हमारी पोयम जिसका नाम था हायावाथा. इनके जो राइटर है उनका नाम है H.W. लॉन्गफेलो. ओके. So students, today you have to read this poem carefully and write a one-page writing in your English notebook. I hope you all understand. Thank you for watching.